करते हैं, राज्य सरकार ने अनलॉक की गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य सरकार ने जो अनलॉक की गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक जरा देखिए क्या क्या है। कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 10% से कम या ऑक्सीजन समर्थित बेड आईसीयू वेंटिलेटर का उपयोग 60% से कम या प्रत्येक पंचायत समिति और नगर पालिका स्तर पर कम से कम 30 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर या प्रत्येक कोविड पॉजिटिव व्यक्ति को संस्थागत क्वारंटीन अथवा माइक्रो कंटेनमेंट जोन में होम क्वारंटीन में रखा जाना सुनिश्चित किया गया है। ये हम आपको कोरोना की गाइडलाइन बता रहे हैं कि जो अब अनलॉक की गाइडलाइन सरकार ने दी है उसमें क्या कुछ खास है। और ये जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। तो ये गाइडलाइन जो जारी कर दी गई है और इसमें एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो सुबह 11 बजे तक दुकानें खुलती थी वो अब 12 बजे तक खुलेंगी। मेरे सहयोगी शिवेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, जो गाइडलाइन जारी की गई है सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, राहत कहां कहां दी गई है? देखिए विजेंद्र, सबसे पहले दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि जो अनलॉक की गाइडलाइंस राज्य सरकार ने जारी की है ये 2 जून से प्रभावी होगी। यानी 2 जून से लेके 8 जून तक ये जो गाइडलाइंस आज गृह विभाग ने जारी की है ये गाइडलाइंस 8 जून तक प्रभावी रहेगी, क्योंकि 8 जून तक राजस्थान में लॉकडाउन है। उसके बाद 8 तारीख के बाद जो नई गाइडलाइंस है वो गृह विभाग अनलॉक को लेकर जारी करेगा। जहां तक राहत की बात है तो राहत, बहुत ज्यादा राहत तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कोशिश की है सरकार ने कि जो अनलॉक की प्रक्रिया है उसको चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाए। तो उसमें जो सबसे अहम आदेश जो मैं गाइडलाइंस को देख के आपको बताऊं विजेंद्र, उसमें यह है कि अब मिठाई की, बेकरी की और जो रेस्टोरेंट की दुकानें हैं उस पर टेक अवे की सुविधा भी सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक मंगलवार से शुक्रवार तक लागू रहेगी। अभी तक सिर्फ आप ऑनलाइन खाना मंगा सकते थे, जो डिलीवरी वाली ऐप है, जोमेटो है, स्विगी है उनसे, लेकिन अब आप जो खाना है उसको टेक अवे यानी उन जगहों पर जो मिठाई की दुकान है, जो रेस्टोरेंट है, वहां पर जाकर भी आप खाना ले सकते हैं। इसकी जो परमिशन है वो गृह विभाग ने जो अनलॉक की गाइडलाइन से विजेंद्र उसमें दे दी है। इसके अलावा जो प्रमुख तथ्य और है इस गाइडलाइन में कि एक जिले से दूसरे जिले में प्रदेश के अंदर अब अपने निजी वाहन से आप आवागमन कर सकते हैं। इसके लिए भी जो अनुमति है वो मंगलवार से शुक्रवार तक की है। सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप अपने निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में जा सकते हैं। ये भी एक बड़ी राहत है, क्योंकि अभी जो गतिविधि है उस पर राज्य सरकार ने विजेंद्र रोक लगा रखी थी। इसके अलावा जो उम्मीद कर रहे थे लोग के जो दुकानों में छूट मिलेगी, फिलहाल जो गाइडलाइंस में मैं देख पा रहा हूँ कि राशन की दुकानों में किसी तरह की छूट या अन्य जो अनुमत दुकानें थी उनके समय में किसी तरह की छूट अभी नहीं दी गई है। सुबह 6 बजे से 11 तक जो राशन की, खुदरा की, रिटेल की दुकान थी उनका समय वही है। पशु चारा से संबंधित जो दुकानें थी उनका समय सुबह 6 बजे से 11 बजे तक है। कृषि आदान विक्रेता, कृषि यंत्र की दुकानें, इनका समय भी विजेंद्र 6 बजे से 11 बजे तक रखा गया है। तो जो दुकानें अभी अनुमत थी उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। दुकानों से संबंधित जो बड़ी खबर है वो यही है कि फूड, मिठाई, मिष्ठान, बेकरी, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर होम डिलीवरी की सुविधा रात 10 बजे तक अब अनुमत कर दी गई है। और जो टेक अवे की सुविधा है वो मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक अनुमत रहेगी। जी बिल्कुल शिवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश भी जुड़ चुके। नरेश, गाइडलाइन जारी कर दी गई है और स्पष्ट गाइडलाइन है, कहां प्रतिबंधित गतिविधियां हैं, कौन सी अनुमत गतिविधियां हैं, इसके अलावा बाकायदा शहरी क्षेत्र के अंदर क्या छूट है, बाजारों के संबंध में, दुकानों के संबंध में बहुत व्यापक गाइडलाइन जारी की है ताकि किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल, देखिए जब लॉकडाउन बढ़ाया गया था 24 मई के बाद, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट किया था कि जहां पे संक्रमण के मामले कम होंगे वहां पर 1 जून से कुछ और रियायत दी जा सकती है। और चूंकि उसके बाद हमने देखा कि उस लॉकडाउन का असर ये रहा कि प्रदेश में जो संक्रमण है वो नियंत्रण की स्थिति में है। अगर जयपुर सहित कुछ प्रमुख शहरों को छोड़ दे तो बाकी जगह जो संक्रमण की दर है वो काफी कम हुई है।
और इसी कारण से एक संशोधित गाइडलाइन है वो जारी की गई है। और जैसे आपने कहा कि हर एक चीज स्पष्ट की गई है ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। और खास बात यह है कि इसमें कोई इस तरह की बड़ी छूट नहीं है जिससे कहीं भीड़ हो, जहां पे संक्रमण फैलने का खतरा मंडराता हो, तो इस तरह की कोई छूट नहीं है। सिर्फ वही छूट दी गई है जो आवश्यक है, जो जरूरत की बात है, और जहां लोग अगर जाते आते हैं कोई छूट के अनुसार तो उसमें संक्रमण फैलने का खतरा नहीं होगा। और जहां तक साथ में ये भी कहा है मुख्यमंत्री ने कि 8 जून के बाद कुछ और रियायत दी जा सकती है, बशर्ते कि संक्रमण पे और नियंत्रण हो, संक्रमण की जो दर है वो कम हो। क्योंकि 3 जो जोन बनाए गए हैं उन जोन के अनुसार ही अब फैसले होंगे। हर चीज बताई गई है कि किस तरह से कहाँ पे कितना संक्रमण होगा तो वहाँ स्थिति क्या है जी। तो ऐसे में अब देखिए इसको ऐसे समझिए ये सब कुछ जनता पे निर्भर है कि उनको कब। नरेश, इस दौरान मैं ये और जानना चाहूंगा क्योंकि इस पर ये तो लिखा है कि कब से शुरू किया गया था, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कब तक है, क्या अभी सिर्फ इसको 1 सप्ताह के लिए माने यानी कि 8 जून तक माने? जी देखिए विजेंद्र, ये तो आगे तक है जब तक स्थिति इस तरह की रहती है। इसमें ऐसा नहीं है कि 8 जून बाद कुछ और होगा। अगर स्थिति कहीं गंभीर होती है तो जो छूट है वो कहीं भी वापस ली जा सकती है। अगर स्थिति इससे ठीक होती है तो छूट और बढ़ाई जा सकती है। और जैसे मैं यही कह रहा था विजेंद्र, ये सब कुछ जनता पे निर्भर है कि जनता खुद को कितने समय लॉकडाउन में रखना चाहती है। अगर वो लॉकडाउन में रहेगी, नियंत्रित रहेगी, भीड़ ना करेगी तो संक्रमण पे जो है वो नियंत्रण होगा, तो उनको जल्दी छूट मिलेगी। और अगर लापरवाही करेंगे और एक जो प्रतिशत जो सरकार ने तय किया है उसके ऊपर की सीमा में आएंगे तो उनको और फिर अभी पाबंदियां झेलनी पड़ेगी। तो सब कुछ निर्भर है स्वयं के अनुशासन पे कि अनुशासन की किस तरह से पालना करते हैं। और अगर इसमें ठीक रहती है, अभी हालांकि हमने देखा है कि जयपुर, जोधपुर ये ऐसे जिले हैं जहाँ पे अभी भी संक्रमण कम है लेकिन आ रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पे अभी ज्यादा छूट की संभावना नहीं है। लेकिन जहाँ पे बहुत कम जो संक्रमण के मामले आए हैं वहाँ पे छूट है वो जारी रहेगी। और खास करके छूट भी इस तरह की है जैसे मैंने कहा कि जिससे भीड़ ना हो, संक्रमण ना फैले, और जो जरूरत की चीजें हैं उसी तरह की छूट दी गई है जो आवश्यक है। जी बिल्कुल बिल्कुल नरेश, अपने दर्शकों को हम एक एक बिंदु समझा देते हैं क्योंकि हम एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों को ये पूरी कॉपी दिखा रहे हैं जो गाइडलाइन की कॉपी है, उसमें प्रतिबंधित गतिविधियां क्या क्या है इसको जरा देखिए और समझते जाइए। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों, मेलों, हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी। ये प्रतिबंधित गतिविधियां बता रहे हैं। दूसरी पढ़िए इसमें क्या है। दूसरी इसमें है कि राज्य के सभी निवासियों जिनके द्वारा दिनांक 30/6/2021 तक शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है वो इस प्रकार के कार्यक्रम को दिनांक 30/6/2021 के पश्चात आयोजित करें ताकि कोविड संक्रमण पर रोक लगाई जाए, यानी कि जून में ना करे, जुलाई में करे। आगे पढ़िए क्या लिखा है। विवाह घर पर ही अन्यथा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी जिसमें 11 व्यक्ति अनुमत होंगे, जिसकी सूचना GOIT द्वारा बनाए गए पोर्टल जो मेंशन है उस पर देनी होगी। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात निकासी, प्रतिभोज आदि की दिनांक 30 जून 2021 तक अनुमति नहीं होगी। विवाह में बैंड बाजा, हलवाई, टेंट और इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति की सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टेंट हाउस और हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी की अनुमति नहीं होगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स और होटल परिसर को शादी समारोह हेतु बंद रखा जाएगा, यानी कि जो लॉकडाउन में था वही अभी भी लागू रहेगा। धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी, परंतु कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण हेतु श्रद्धालुओं, दर्शनार्थियों के लिए पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। जिन स्थानों पर ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था है वो जारी रहेगी। पूजा अर्चना, इबादत ये सब आप घर पर ही कर पाएंगे। इसके आगे देखिए, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल्स, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, समस्त प्रकार के खेल मैदान और सार्वजनिक उद्यान और सामान जो स्थान है वो बंद रहेंगे। पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल को खोलने की अनुमति नहीं होगी। समस्त शैक्षणिक कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरीज बंद रहेंगी।
समस्त सार्वजनिक परिवहन जैसे निजी और सरकारी बस पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। बारात के आने जाने के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप आदि की अनुमति दी जाएगी। अब जरा पढ़िए, अब हम आपको बता रहे हैं कि अनुमत गतिविधियां क्या क्या है। अनुमत का मतलब जो आपको परमिटेड की गई है, जो आप कर सकते हैं, वो गतिविधि क्या है जरा देखिए। प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 25% कार्मिकों की उपस्थिति के साथ सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे, अनुमत होंगे। 7/6/2021 यानी कि 7 जून से सभी सरकारी कार्यालय 50% की क्षमता के साथ अनुमत होंगे। आगे लिखा है, प्रदेश के समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 25% कार्मिकों की उपस्थिति के साथ दोपहर 2 बजे तक खोले जाएं। समस्त निजी कार्यालय द्वारा अपने कार्मिकों के पास ई-इंटीमेशन के माध्यम से सेल्फ जनरेट किए जा सकते हैं, ताकि कार्मिकों को कार्यालय आने में सुविधा हो सके। अगर पुलिस रोके तो उनको बताया जा सके कि वो कहां काम करने जा रहे हैं। सभी निजी चिकित्सालय, लैब और उनसे संबंधित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगी। पशु चिकित्सालय और उनसे संबंधित कार्मिकों जैसे पशु चिकित्सक स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन और मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर, झींगा पालन इत्यादि से संबंधित कार्मिक उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे। फर्स्ट इंडिया आपको बारीकी से समझा रहा है कि जो गाइडलाइन है उसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। अभी हम आपको बता रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, किसकी परमिशन दी गई है। प्रदेश में जिले के अंदर अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार शाम 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनुमत होगा। कोविड के संक्रमण में कमी आने पर दिनांक 8 जून 2021 के पश्चात मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक समस्त राज्य में आवागमन अनुमत होगा। इसको जरा समझिए, क्या रही है सरकार। सरकार ये कह रही है कि अभी 8 जून तक आप सिर्फ जिले के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन उसका भी टाइम सुबह 5 बजे से 12 बजे है। लेकिन 8 जून के बाद आप राजस्थान में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वो भी टाइम सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। 12 बजे के बाद आप कहीं नहीं जा सकते हैं। मोटे तौर पर इसको समझिए। आगे लिखा है, इसमें रेलवे, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आने जाने की छूट होगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से घर, मेडिकल इमरजेंसी अनुमत श्रेणियों के आवागमन हेतु उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी, ओला, उबर, ऑटो, ई रिक्शा सेवा अनुमत होगी। प्रदेश में दिनांक 10 जून 2021 के पश्चात रोडवेज बसों, निजी बसों का संचालन अनुमत होगा, जिसके संबंध में अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। ये एक राहत की खबर है। राहत की खबर इसलिए क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, सरकारी ट्रांसपोर्टेशन बंद है, लेकिन 10 जून से ये ट्रांसपोर्टेशन आगे बढ़ेगा। सरकार इसको चलाएगी और इसके लिए अलग से गाइडलाइन जारी होगी। कोविड मरीज के साथ आए अटेंडेंट को अस्पताल प्रशासन द्वारा जारी किया गया पास। ये अटेंडेंट द्वारा मरीज के संबंधित आवश्यक सेवाओं जैसे कि खाना खिलाना, दवाई देना इत्यादि लाने और ले जाने के लिए वाहन के लिए अनुमति होगी। अगर आपका पेशेंट कहीं अस्पताल में भर्ती है तो आप एडमिट कार्ड, जो अटेंडेंट कार्ड है, उसके इस्तेमाल से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले भारी वाहनों के आवागमन, माल की लोडिंग और अनलोडिंग उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे और उस पर किसी तरीके की कोई रोक नहीं होगी। राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे और वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी। यानी कि जो स्टेट हाईवेज पर, नेशनल हाईवेज पर ढाबे हैं, अब वो खुलेंगे। जो अलग दुकानें हैं, जो गाड़ियों की रिपेयरिंग की दुकानें, वो भी खुलेंगी। उससे भी अब बैन को हटा दिया, या कहें कि लॉकडाउन में जो आदेश जारी किए थे कि दुकानें नहीं खुलेंगी, अब वो खुल जाएंगे, ढाबे खुल जाएंगे। टीकाकरण हेतु स्वयं को पंचायत समिति, नगर इकाई, परिक्षेत्र में टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी। निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षा केंद्र पर जाने की अनुमति होगी। अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर के प्रावधानों के साथ 20 से ज्यादा व्यक्ति नहीं जा पाएंगे। अंतिम संस्कार के लिए जो लिमिट लगाई है वो 20 के, यानी कि 20 से ज्यादा लोग नहीं इसमें शामिल हो पाएंगे। मेडिकल और नर्सिंग महाविद्यालयों में अध्ययन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 11 बजे तक छूट रहेगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने जाने की अनुमति होगी और इस पर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के अंदर 24 घंटे लोग काम करते हैं, इसलिए उन पर कोई पाबंदी नहीं है। उनको आई कार्ड अपना जरूर दिखाना होगा। ई मित्र और आधार केंद्र सेवाएं दोपहर 4 बजे तक अनुमत होंगी। एटीएम सेवाएं 24 घंटे अनुमत होंगी। इसके अलावा बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की सेवाएं आमजन के लिए दोपहर 2 बजे तक अनुमत होंगी। सेबी और स्टॉक से संबंधित व्यक्तियों को उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होगी। इंदिरा रसोई में भोजन बनाने और उसके वितरण का कार्य रात्रि 10 बजे तक कोविड गाइडलाइंस के अनुसार अनुमत होगा। और इसमें देखिए 1 घंटा और बढ़ा दिया गया। पहले टाइम 8 बजे था, उसको नो किया गया और अब इसको 10 बजे तक कर दिया गया, यानी कि 10 बजे तक इंदिरा रसोई में आप जाकर खाना खा सकते हैं अगर आपकी मजबूरी है। आगे लिखा है इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा और अन्य ग्रामीण विकास योजना में काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण से बचाव हेतु कोविड उपयुक्त व्यवहार और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए विस्तृत दिशा निर्देश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। यानी कि अगर किसी जिले के अंदर कोरोना तेजी से फैल रहा है तो वहां अलग से फासला लिया जा सकता है और जहां कोरोना कंट्रोल है वहां मनरेगा के तहत काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं अनुमत होंगी। निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमति होगी। माल ढुलाई की अनुमति होगी। एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए अनुमत होगी। समस्त उद्योग और निर्माण से संबंधित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। और ये दरअसल वो गाइडलाइन जिसमें आपको क्या क्या परमिशन दी गई है ये हमने आपको बताया। और आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि दुकानें और